आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 71 है। आज का पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय लागू किया गया था। पूछेगा परिवार नियोजन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1952 में, लेकिन लागू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में। पूछेगा अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। और 10 लाख कुआं योजना की शुरुआत 1988-89 में हुआ था। और ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1979 और डवाकरा का 1982 में हुआ था। 1982 में। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1964 में। और एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है एमएसपी का। और एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का फुल फॉर्म होता है। आगे क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह जवारीय वन का। और सुंदरी वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टा वाले क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से यह वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मैंग्रोव वन क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो इनमें से सभी, हिंदू कुश, काराकोरम तथा कुनबुन। पूछेगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का यह भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी यह ट्रांस हिमालय का भाग है। आगे क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्लर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। क्षारीय मृदा को क्षारीयता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम। और अम्लीय मृदा में अम्लीयता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो चूना मिलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वेज नहर। कौन कौन बनाते हैं? यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है तथा काकेकस पर्वत है। पूछेगा सभ्यता का पालना किस महादेश को कहा जाता है? तो एशिया को। सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। तथा एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? मालदीव। और बड़ा देश चीन है। और स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है, स्वेज नहर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महाबली गंगा। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दारा है कौन सा? तो नथुला दारा जो सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है। इसका ऊंचाई 43। जो जिला का ऊंचाई कितना है? तो 3528 मीटर। तथा रोहतांग दारा का ऊंचाई कितना है? 3978 मीटर। और नाथुला का है 4310। और पूछेगा सबसे ऊंचा जो है, इस ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा नाथुला, लेकिन इससे भी ऊंचा है, भारत में सबसे ऊंचा पूछ देगा तो
खारदुंगला दर्रा जो उत्तराखंड में है, इसका ऊंचाई है 5359 मीटर, 5359 मीटर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर सबसे निकट है। पूछेगा भारत की दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है? तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो यही करता है IUCN। और इसकी स्थापना कब हुआ था IUCN का? तो 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948। अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982। प्रथम रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था 1971 में, ईरान में 1971 में। और रामसर जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटक की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो टांसले ने दिया था, तंत्र टांसले, पारिस्थितिकी तंत्र टांसले। केवल पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तथा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर बिल किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है, दीपोर बिल असम में है। तथा सतकोशिया गार्ज कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। पिंचवरम कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है, पिंचवरम तमिलनाडु में। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। तथा कांवरताल झील कहाँ है? तो यह बिहार में है, कांवरताल झील बिहार में है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। पूछेगा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण किस अनुसूची में है? तो यह हो जाएगा 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में 11 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद है निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। अगला है आपात उपबंध, यह भारतीय संविधान के भाग 18 में है। वो आपात उपबंध भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक। पूछेगा संघ का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में अनुच्छेद संघ जो है भाग 5 में है और अनुच्छेद जो है 152 से 151 के बीच में है, 52 से 151। और राज्य भाग 6 में है,
यह अनुच्छेद है इसका 152 से लेकर 237। यह उल्टा थोड़ा लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। संघ जो है अनुच्छेद, संघ का अनुच्छेद जो है 52 से लेकर 151 तक है और भाग 5 है। और राज्य का जो है भाग 6 है और अनुच्छेद पूछेगा तो 152 से लेकर 237 तक है। अगला है भाग 9 में क्या है तो पंचायत का वर्णन है। भाग 9 के क में क्या है तो नगर पालिका है, तथा भाग 9 के ख में क्या है सहकारी समितियां है, सहकारी समितियां। अगला क्वेश्चन है भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है तो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा। और न्यायिक पूर्वावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से। तथा आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है तो जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के संविधान से। पूछेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से, यूएसए के संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 21 में क्या है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है राज्य मंत्री परिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो यह विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल के प्रति। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष या उससे अधिक, 21 वर्ष या उससे ऊपर। आगे है राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है तो 243 के में, तथा राज्य वित्त आयोग 243 के आई में है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 92 में और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और 74वां संविधान संशोधन से नगरपालिका को लागू किया गया था, नगरपालिका को। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यह प्रतिबंधित नहीं है, यही हो जाएगा। कौन कौन है कानून के समक्ष समानता है, धर्म की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, ये सभी मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है। अगला है बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 24 में है। अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 25 में। तथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है तो 29 में है, 29 में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है, 280 में किया गया है। तथा वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, यह गलत है, यह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग के सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, यह गलत है, 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं, टोटल 5 होते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। और कैग किस अनुच्छेद में है तो 148 में, 148 से में है।
और किस देश से लिया गया है, तो यह यूके ब्रिटेन से लिया गया है। तथा पद धारण 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। आगे है किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। आगे क्वेश्चन है सैयद वंश के संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। और अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। और कितने समय तक शासन किया था सैयद वंश, तो 1414 से लेकर 1451 तक। आगे क्वेश्चन है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो सही उत्तर है शाहजहां। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के। आगे क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। और इसका रूपरेखा किसने दिया था, तो उस्ताद ईसा ने। तथा इसका स्थापत्य कलाकार कौन था, तो अहमद लाहौरी। पूछेगा शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1632 में। आगे क्वेश्चन है परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ, तो 319-20 ईस्वी में। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। आगे क्वेश्चन है शतपथ ग्रंथ जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है तथा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा बाद का वेद अथर्ववेद है। आगे क्वेश्चन है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है तथा मत्स्य पुराण यह आंध्र सतवाहन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1780 से 84 इसी में हैदर अली का मृत्यु हो गया था 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769। इसमें गवर्नर कौन था, तो वरे लास्ट। पूछेगा तृतीय कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो यह 90 से लेकर 92 तक हुआ था, 1790 से लेकर 92 तक, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उसके बाद पूछेगा चतुर्थ कब हुआ था, तो 1799 में। इस समय वेलेजली। और इस 3 युद्ध में 3 संधियाँ हुआ था, और चतुर्थ युद्ध में संधि नहीं हुआ था क्योंकि उसी में टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था और युद्ध समाप्त हो गया था। तो पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें कौन सा संधि हुआ था, तो मद्रास का, दूसरा में मंगलोर का संधि और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका एक छोटा सा ट्रिक है मामा सीरी, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो पूना पैक्ट 1931 दिया हुआ है, यह गलत है। 1932 में पूना पैक्ट
1932 में, नौसेना विद्रोह 1946 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में तथा बारदोली सत्याग्रह 1928 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाना गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 12वां अधिवेशन 1896 में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी। आगे क्वेश्चन है, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो विलियम कैरी थे। आगे क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। आगे क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम ताप पर जीवाणु तथा फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। और रेफ्रिजरेटर से कौन सा गैस निकलता है? तो फ्रियोन तथा अमोनिया। आगे क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और बड़ा जी का मान क्या होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पूछेगा कर्क रेखा किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन से रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है इसके कारण। मतदान वाली स्याही किसका बना होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। आगे क्वेश्चन है, फ्लोरेंस ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा वाष्प एवं आर्गन। एलईडी लाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसकी खोज किसने किया था? तो निक होलो ने किया था। और ट्रायोड बल्ब का खोज किसने किया था? तो लीडी फॉरेस्ट ने। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश बिखरने की घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे क्वेश्चन है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाली कोशिकांग निम्न में से कौन सा है? तो प्लास्टिड है। कौन सा? प्लास्टिड। और सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड ही है। आगे है क्वेश्चन, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है तथा पादप का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। आगे क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा।
इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा संघ में। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आते हैं? तो मकड़ी, बिच्छू और सभी आते हैं। मोलस्का में घोंघा और ऑक्टोपस आते हैं तथा समुद्री अर्चिन और समुद्री खीरे इकाइनोडर्मेटा में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत हो जाएगा। रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल की त्रुटियों के दूर करने, फिर से इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो नील्स बोर ने। और इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन के द्वारा तथा न्यूट्रॉन के खोज चैडविक के द्वारा और प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन है, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्युमिना का। आगे क्वेश्चन है, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो पायसीकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, यह गलत है। संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक कमल है। शांति का प्रतीक कौन सा है? कबूतर है। संकट का प्रतीक उल्टा झंडा है। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तुकाराम ने किया था। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राजाभिषेक 2 बार हुआ था तो औरंगजेब ने अपना दूसरा राजाभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। और जयपुर भवन कहाँ है? तो आगरा में है। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। इसने सिखों पर कलमा खुदवाना तथा झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा तथा नवरोज त्यौहार आदि पर प्रतिबंध कर दिया था। आगे क्वेश्चन है, इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी। कितना थी? तो 20 थी। फ्रांकोइस वर्नियर को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब जो था सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजाराम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब
वीणा बजाने में निपुण था। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब दारुल हर्ब कफीरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर के पास 1707 में हुई थी। अगर आपको कोई प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है। उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।